जो अयोध्या में जो राम मंदिर की बात हो रही है, अयोध्या हमारे पूरे वर्ल्ड का एक है। हमारी शुरुआती वहीं से है, इंसानियत धर्म वहीं से है। अयोध्या ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना सराहोगे, जितना आप उसको जो है से बताओगे, कम है। और आज वो जब दुनिया बनी थी, जब इंसान पैदा हुआ, जब भी अयोध्या एक नंबर में था और आज भी अयोध्या एक नंबर में है, क्योंकि राम मंदिर भी बनी और वहाँ दुनिया का सबसे बड़ी मस्जिद भी बन रही है, जो उसके सामने ताजमहल भी फेल है। दुनिया में वैसा कोई इमारत नहीं है जो अयोध्या में बनने वाली है। तो इसलिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अयोध्या हम लोग समर्थन करते हैं। बिल्कुल, हम लोग अयोध्या जाएंगे और मस्जिद भी देखेंगे, मंदिर भी देखेंगे और 22 तारीख में जो है हम लोग दीपावली भी मनाएंगे। आज सशक्त भारत, समृद्ध भारत बन के सामने खड़ा हो गया है। G21 होता है तो G21 कर देता है मोदी। ये मोदी की ताकत है। अगर मोदी जी विदेश जाते हैं तो पैर कौन छूता है? विदेश के प्रधानमंत्री। तो ताकत है ना उसमें, तभी तो पैर छूता है ना। ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये भारत की ताकत है। मोदी भारत है, मोदी एक नागरिक नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है। जब जाता है तो देश का नाम ऊंचा होता है। जब मोदी जी को बॉस बोलते हैं तो 145 करोड़ जनता का बॉस कहा जाता है। ये आज भारत की ताकत है। आज अगर भारत की ताकत ना होती तो यूक्रेन युद्ध से भारतीय नागरिक तिरंगा लगाकर बाहर नहीं आते, वापस नहीं आ पाते। ये वो मोदी की ताकत है, ये वो भारत की ताकत है, ये वो तिरंगे की ताकत है। तिरंगे की ताकत ये है कि दुनिया को आज फैसला करने की जाना जाता है। अगर मोदी जी को फ़ोन आता है विदेश से तो ये कहते हैं विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोदी जी हमें ये समस्या है, इसे ख़त्म करो। ये तिरंगे की ताकत है, ये मोदी की ताकत है। अगर मोदी जी ना होते तो धारा 370 नहीं उठती और देश में एक विधान एक सन नहीं होता। आज देश में एक तिरंगा है, एक संविधान है, एक विधान है और एक प्रधान है। पहले कश्मीर में अलग प्रधान होता था, अलग झंडा होता था। ये मोदी जी की देन है जो राम मंदिर बन रहा है, ये मोदी जी की देन है 370 हट रहा है, और ये मोदी जी की देन है जो G20 को G21 कर देता है। अभी तो अयोध्या में मस्जिद की भी नींव रखी जाने वाली है। हाँ बिल्कुल ठीक है। मोदी जी ने जो काम किया है मुसलमानों के लिए शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता। दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद, वर्ल्ड क्लास मस्जिद, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, जहाँ पर मेडिकल भी होगा, जहाँ पर स्कूल भी होगा, जहाँ पर लंगर भी चलेगा और जहाँ पर नमाज भी होगी, जहाँ पर मदरसा भी होगा। और सबसे बड़ा तो ये है कि वो हमारे नबी के नाम पे है, मोहम्मद अब्दुल बिन अब्दुल्ला। उनके वालिद का भी नाम है, मोहम्मद का भी नाम है। विकास के नाम पे अगर आप बोल रहे हैं ना कि इन्होंने कुछ नहीं किया, अरे भाई इतने हाईवेज बन गए जहाँ पे 5 घंटा 4 घंटा 7 घंटा लगता था, वहाँ पे आपका 1-1 घंटे में पहुँच रहे। डिजिटल इंडिया हो गया। आप इसके पहले अगर किसी को भी रजिस्ट्रेशन कराने जाना पड़ता था तो लाइनों में लगना पड़ता था, आप डिजिटली कर सकते हैं। बैंक में जाना पड़ता था तो लाइन लगाना पड़ता था। आप मतलब कि बोल सकते हैं ना कि डिजिटल भारत बना दिया गया है। तो उसके अंदर में क्या है, लोगों की रीच जल्दी हो गई है। तो अब क्या चाहिए उनको कि मतलब कि सबको घर में आगे के पैसे देते जाएं। अरे भाई खुद को डेवलप करना है ना, सेल्फ मेड बनोगे तभी तो आगे जाओगे। कह रहे कि तानाशाही की सरकार चला रहे मोदी जी, एक तरीके से जो है तानाशाह को हटाना होगा 2024 के चुनाव में। ये मैंने फिर वही वर्ड बोला ना, तानाशाह जो लफ्ज़ का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं वो एंटी है। वो तो चाहते हैं कि हमारी दुकान कैसे चले, उल्टा पुल्टा बोल करके वही लोग हैं जो तानाशाह का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे कि जब से मोदी जी आए हैं तब से देश के अंदर मीडिया को आज़ादी नहीं है, विपक्ष को स्पेशली टारगेट कर रहे हैं मोदी जी कि ईडी और सीबीआई केवल विपक्ष के ऊपर छोड़ रहे हैं मोदी जी। भाई अगर आपने देखिए ईडी और अगर इस तरीके की चीज़ें जा रही हैं तो बट नेचुरली ये देखो, विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट किसी के खिलाफ कोई सबूत मिले तो कोई जाता नहीं है। सबूत मिल रहा है तो जा रहे हैं। पैसे निकल भी रहे हैं 350-400 करोड़। वो भाई अगर किस ईडी जा रहा है, जांच कर रहा है, उनको जो भी है हकीकत से पता चल रहा है, एविडेंस मिल रहा है, तभी तो जेल जा रहे हैं, तभी तो उनके पैसे दिख रहे हैं। अन्य अगर आप के ऊपर आप सफ़ेद पोश हैं, कुछ भी नहीं आपने किया है, तो भाई बट नेचुरली आपका एक नॉर्मल प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद में आप बरी हो जाएंगे। आप बरी क्यों नहीं हो पा रहे भाई? इसीलिए क्योंकि बिकॉज आपने तो कुछ ना कुछ गलत किया है, तभी आप बिहाइंड द बार है। अच्छा, एक बात को लेके और चर्चा हो रही है। मोदी जी अभी राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी राम जी का नाम ले रहे हैं अपनी ज़मीन बचाने के लिए। लगता है आपको ऐसा? भाई ऐसा जो भी बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, पूरे विश्व में कितना हिंदुस्तानी मतलब कि हिंदू लोगों का है अपनी जगह? क्या हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते? जो 600 साल पहले उजाड़ दिया गया था, आज अगर राम मंदिर बन रहा है तो उसमें क्या दिक्कत आ गई किसको? कह रहे कि इतने पैसों से हॉस्पिटल बनवा देना चाहिए था, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खुलवा देनी चाहिए थी।
पूरे हिंदुस्तान में इतने हॉस्पिटल और स्कूल है, वो उस पर ध्यान नहीं जा पा रहा है, बस वहीं पे बनेगा तो ही याद आ रहा है। अरे फिर मैंने वही बोला, उनको ही चाहिए जिनको अपनी राजनीति चमकानी है और कुछ मैं उल्टा बोलूं तो मैं हाईलाइट हो जाऊं। अरे वाह भाई, ये भी कोई वर्ड्स है? अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी जो अपनी इमेज शो करते हैं अंडर, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो मोदी जी को एक देखने का तरीका अलग से है जो बाहर के हमारे देश से सहपाठी हैं। बट नेचुरली भाई, अगर अपने आप को देखो, हिंदुस्तान रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे आप कोई भी यहाँ पे लोग साथी खड़े हुए, इसके पहले कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जो कि जा करके बाहर में डोमिनेट करता था, राइट? आज मोदी अगर जाते हैं तो फ्रंट लाइन में खड़े रहते हैं, अगर देखा जाए कहीं पे भी तो लीड कर रहे हैं और एक इंडिया को, मतलब भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिसके तहत में एक भारत के पास में वो वहाँ से काम भी ले आ रहे हैं भाई, ठीक है? तो आपको बदलाव नजर आ रहा है? बिल्कुल बदलाव है। बदलाव कहाँ पे नहीं है भाई? क्या दिक्कत आ रही है? सारी फैसिलिटीज़ हो गई है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल गई हैं, कनेक्टिविटी बहुत फास्ट हो गई, डिजिटलाइज हो गया है, अब क्या चाहिए? कह रहे कि जिस तरीके से मोदी जी देश को लेके चल रहे हैं, युवा बेरोजगार है, जो 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी मोदी जी, वो नौकरी नहीं दे पा रहे। भाई साहब, जो एक मिनट, हर आदमी क्या सरकारी ही नौकरी चाह रहा है? यार मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरी क्वालिटी ही नहीं है और मैं जॉब मांग रहा हूँ, हाथ दोगी? या अगर मेरे पास में क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, तो मैं जाऊँगा, प्राइवेटेशन में भी जाऊँगा। यार मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए करूँगा क्या? फॉरेन कंट्रीज में तो हर जगह गवर्नमेंट जॉब नहीं है भाई। अगर मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ लेट्स से, और मैं बोलूँ कि मुझे नौकरी दे दो, अरे कहाँ से मिल जाएगी मुझे नौकरी भाई? अगर मेरी क्वालिटी नहीं है तो मुझे तो नौकरी नहीं मिल सकती ना भाई। बिजनेस भी तो करो ना, 150 करोड़ की जनता है तो कोई बिजनेस करने वाला भी तो चाहिए। आप कहोगे कि पूंजी नहीं है, और पूंजी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए फैसिलिटी दे रखी है उन्होंने। लोन भाई, लोन लोगे, अगर आप जाते हो तो कहीं पे अगर अप्लाई नहीं करोगे आप में, फिर मैं बोलता हूँ बिजनेस करने के भी लिए तो क्वालिटी चाहिए भाई। तो आप बेरोजगारी की बात ही नहीं कर सकते। बेरोजगारी की अगर आप कह रहे हो कि नौकरी नहीं मिल रही, अरे भाई नौकरी क्या वो घर घर जाके देंगे? मेरे में मान लो मैं पास ही नहीं हूँ, मेरे को कुछ आते ही नहीं बोलने, तो मैं कहाँ से जाके मैं नौकरी पा जाऊँगा? कि जो सरकारी नौकरी देश के युवाओं को देनी चाहिए, मोदी जी ने वो सरकारी नौकरी नहीं दी, हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं मोदी जी। यार प्राइवेटेशन रहेगा तभी ठीक रहेगा भाई साहब। कहाँ पे सरकारी नौकरी में कौन सा बेस्ट रहता है? मैं एक एक से पूछता हूँ। चलो ठीक है, मैं सबको नहीं बोल रहा सरकारी नौकरी जो कर रहे होते वो चोर होते, काम नहीं कर रहे होते। आप जाइए कोई भी डिपार्टमेंट में, अगर आपको ऑन द स्पॉट काम हो जा रहा हो तो मुझे बताएं, ठीक है? अकाउंट तलक भी नहीं खुल पाता फिर तो वो कहाँ पे है ये प्रॉब्लम्स? आप 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, लेकिन जब आप देखें डिजिटलाइज हो गया है, तो अगर मुझे भी नहीं आता, लेकिन हर छोटा सा आदमी जिसको देखो कि वो अपना हाईली मोबाइल लेके घूम रहा है, तो आज की डेट में मुझे अकाउंट खुलवाना है तो मैं अपने आप खुलवा लूँगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई देश के लिए जो एक प्रधानमंत्री होता है, एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है, और वो व्यक्ति विदेश से पढ़ा लिखा होना चाहिए, ना कि मोदी जी की तरह चाय बेचने वाला। मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी विदेश से पढ़ के आए हैं तो उनको मिलना चाहिए? यार मैं अगर कुर्ता कपड़ा फटा पहन करके अपने आप को लो द ग्रेड दिखा करके मैं 20,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर चल के दिखा दूँ, उससे नहीं होता भाई, और दिखावा के पे नहीं जाऊँगा मैं। क्या चाहिए एक प्रधानमंत्री को? एक मजबूत, एक काबिल प्रधानमंत्री के अंदर क्या चाहिए? सिंपल, आपका सेंस क्लियर रहना चाहिए और प्रगति देखना चाहिए कि हर हिंदुस्तान वासी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, उस हिसाब से काम करना चाहिए। अगर मैं दिखावे पे जाऊंगा तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ दिखावा ही करते हैं, ग्राउंड रियलिटी पे नहीं जाते हैं। मैं किसी के घर जा करके खाना खा लूँ और फटा कुर्ता पहन करके बस शो ऑफ करूँ और 10,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर सिर्फ रैली निकालूँ, उससे नहीं चलेगा भाई। जो ये करते हैं तो वो क्वालिटी, कांग्रेस के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, उनका मानना ये है, उनका तर्क ये है कि भाई जैसे राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की 3,000 किलोमीटर की, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं 6,000 किलोमीटर की, तो उनका तर्क ये है कि ये मोदी जी नहीं कर पाएंगे। राहुल जी कह रहे हैं इस वजह से वो प्रधानमंत्री की काबिलियत रखते हैं। नहीं तो ठीक है, उनकी में क्वालिटी है, वो भाई उनकी काबिलियत है पैदल चलना, और मोदी जी की काबिलियत है कि सब काम करके दिखाना, तो वो पैदल चलते रहें और मोदी जी काम करके दिखाएंगे अपना। मोदी जी ने जो वादे किए थे, जिस तरीके से मोदी जी अपने आप को रिप्रेजेंट करते आए, मोदी जी ने वो देश के अंदर बदलाव दिया जनता को? बिल्कुल दिया हुआ है। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, डिजिटलाइज हो गया है, बिल्कुल ग्रैंड ट्रंक रोड्स बन गए हैं, फास्टेस्ट मूविंग सर्विस हो गया है। क्या फैसिलिटी चाहिए? गरीब हो चाहे कोई भी तबके का हो, अगर मैंने अपना भरा है तो मेरे को घर भी मिला है।